सर ये बताइएगा, कुछ लोग यजीद के इस फैसले को जस्टिफाई भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि भाई वो तो हुक्म ही उनका नहीं था, उन्होंने तो कहा था बैत करके लिया हो, अगर बैत नहीं करें तो वापस आ जाना। लेकिन जब वो वहाँ पर ये सारा वाक़या हो गया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक वहाँ पर लाया गया, तो वो परेशान कि भाई मैंने ये हुक्म नहीं दिया। बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि हम इकरार अला नफ्स ही जायज़, यानी अदालत में अगर कोई शख्स आके कहे ना मैंने किया ये काम, तो बात ख़त्म हो जाती है। गवाहों और शवाहिद और गवाहियों की तो फिर बहस ही ख़त्म हो जाती है। भाई वो ख़ुद कह रहा है मैंने किया ये काम, आप गवाह ला रहे हो कि इसने नहीं किया। यानी आज 1400 साल के बाद जो है वो गवाह चुस्त हो गए हैं और मुद्दई सुस्त पड़ा हुआ है, वो वाली बात है। यजीद ने दरबार शाम में, अपने दरबार में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर ला के रखा गया, तो उसने जो शेर पढ़ा उसमें एक शेर ये था कि लैता अशियाख़ बेबदरिन, काश मेरे बद्र के शुयूख शेख बड़े बुज़ुर्ग ज़िंदा होते और आज आकर देखते कि मैंने बनी हाशिम से बदला ले लिया। क्योंकि बद्र के जंग में मैदान में हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी मुकर्रम की तरफ से मुशरिकीन ने मक्का जब उन्होंने हमला किया बद्र की पहली जंग, तो उसमें जिन लोगों को मारा वो यजीद के बड़े थे, यजीद के ख़ानदान के बड़े थे, बनी उमैया के बड़े थे। तो वो कहता है दरबार में जब बीबियों को लाया गया तो वो कहता है कि मैंने आज अपने बड़ों का बदला ले लिया, आकर देखो बनी हाशिम से मुबारक लाया गया था। जी, तो यजीद जब खुद इकरार कर रहा है, फिर घर वाले अगर इकरार करें कि हाँ भाई हमारे बाप ने ऐसा किया है, हमारे भाई ने ऐसा किया है, हमारे बेटे ने ऐसा किया है, तो फिर मुरीदों को क्या ज़रूरत आ रही है, कोई गवाही की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों मेहनत कर रहे हो खामखा। यजीद का अपना बेटा मुआविया इब्ने यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान, खुद यजीद का बेटा मुआविया, दादा के नाम पर पोते का नाम था जी, उसने यजीद के मरने के बाद जब सन 64 हिजरी में यजीद का कत्ल हुआ है और हादसा हुआ, एक वाक़या हुआ जिसकी में बाज़ में है कि बीमारी हुई उसको जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाज़ में है कि घोड़े से गिर कर मरा, तो वो आया और उसने खुतबा दिया। बल्कि मैं यजीद के बेटे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहूँगा, इसलिए कि उसने एक इतना बड़ी उलझन मुसलमानों की दूर की, आकर अपने बाप के कुर्सी पर बैठ के खुतबा दिया और कहा ये इस जगह पर मेरा बाप बैठा था और यहाँ सामने सर हुसैन रखा था, इस दरबार में अहले बैत के खून की बू आती है, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जिस कुर्सी पर बैठने वाले ने अहले बैत को कत्ल किया हो, मैं अपने बाप के कत्ल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूँगा, मैं अपने बाप के जराइम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूँगा। और यह कहकर यजीद के बेटे ने अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर दिया। हाँ, और गोशा नशीनी, और फिर वो खुतबा है बड़ा, यानी सुन्नी शिया ने इस खुतबे को लिखा है, उलमा अहले सुन्नत इसे पढ़ते हैं। और मैं इसलिए नहीं उलमा अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दे रहा हूँ कि किसी को मुझे कायल करना है, बात रोशन है। तो पहली बात तो ये कि खुद घर वाले खुद इकरार कर रहा है कि मैंने क्या किया है, और फिर आज कुछ मुद्दत के बाद तख्त भी खाली रहा कुछ मुद्दत तक, फिर आले मरवान ने आकर वो तख्त पुर किया और हुकूमत उनकी बनी, आले ज़ुबैर की बनी, फिर आले मरवान की बनी हुकूमत। उसके अलावा जो बात मैं अर्ज़ करूँ वो ये कि अगर शहादत इमाम हुसैन यजीद का आखिरी जुर्म होता ना, तो शायद फिर भी किसी की कारस्तानी चल जाती उसको बचाने के लिए, गुंजाइशें निकालने के लिए। ये यजीद का पहला जुर्म था। अच्छा, पहला जुर्म जी। उसके बाद इसने काबे को आग लगाई है। काबे को जलाने वाले, तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में न सही यजीद के हवाले से न सोचो, लेकिन काबे की हुर्मत, अल्लाह का घर, काबे को आग लगाई, काबे का पर्दा जला, काबे में लोग मारे गए, काबे की हुर्मत पाम, और फिर मक्कतुल मुकर्रमा में ये अमल अंजाम देने के बाद, यानी इतना बड़ा जुर्म अंजाम देने के बाद, फिर मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को पकड़ने के लिए कि उन्होंने भी बैत नहीं की थी तो इसको भी मार डालो, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे, बेहुरमती हुई, 1 महीने तक मदीने की बेहुरमती होती रही। मैं नहीं बता सकता आपको, बर्दाश्त नहीं है बहुत से लोगों में। सहाबा किराम की बच्चियों, ताबईन किराम की घर की औरतों के साथ ज़्यादती हुई और कुछ बच्चे भी दुनिया में आए। हम तफसील में नहीं जा सकते, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, यानी हुर्मत और उनका एहतराम माने है कि हम इस तरह की गुफ्तगू में भी एहतियात करें। मगर तारीख़ है, यानी 1 महीने तक हर चीज़ हलाल थी मदीने में,